हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम एस्टेट पीजीटी मैथमेटिक्स के पेपर को सोल्व करेंगे जो कि आपका हाल ही में कनेक्ट हुआ था 2 जनवरी 2021 को। तो ये है आपके सामने सेट डी। तो आपके पास जो भी सेट था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप इसकी की को मैच कर लेंगे। तो चलिए भाई इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक ग्रुप है। भाई देखो, सबसे पहले आपके जो, ठीक है, जो क्वेश्चन थे ना मैथ्स के आपके, वो आपके स्टार्ट थे 91 से, ठीक है, और कहाँ तक थे भाई 150 तक। तो इसलिए यहाँ पर जो सीरियल नंबर जो स्टार्ट है वो 91 से स्टार्ट है। चलिए भाई, जी एक ग्रुप है, ठीक है। तो हमें जो पांच है ना, ये जो एलिमेंट है 5, हमें इसका ऑर्डर बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो +6 है ना, इसका मतलब है एडिशन मोडुलो 6, ठीक है। यहाँ पर जो ये एडिशन है, सिंपल एडिशन नहीं है, ये है एडिशन मोडुलो 6। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, 5 का ऑर्डर बताना है कितना होगा। देखिए अगर आप 5 को, ठीक है, 5 की पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा 5। अगर आप 5 की पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा 5 प्लस 5, ठीक है। यहाँ जो प्लस है वो क्या है, मोडुलो 6। तो ये बन जाएगा 10, ठीक है। तो 10 मतलब 4, ठीक है। 6 के बाद जो रिपीट बन जाएगा, जैसे, ठीक है, 6 को हम 0 कहेंगे और 7 को 1, 8 को 2, 9 को 3 और 10 को 4। तो इसी प्रकार से यदि आप 5 की पावर 3 करते हैं तो 5 प्लस 5 प्लस 5। तो यहाँ पर जो प्लस है वो है मोडुलो 6, ठीक है, एडिशन मोडुलो 6। तो भी आपका 15 बन जाएगा। 15 मतलब ये आपका 3 बन जाएगा, सही है। तो भाई जब आप 5 की पावर 6 करेंगे ना तो कितना आएगा, ये 30 आएगा इस हिसाब से, ठीक है। और भाई 6 से डिवाइड करने के बाद क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा ये। ओके। तो तो आपको पता होगा शायद कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप हम कैसे डिफाइन करते हैं, सही है। अब क्योंकि यहाँ पर जो जो मेरा 0 है ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके। तो यहाँ पर जो 5 का ऑर्डर बन जाएगा 6 बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 92 को देखिए। यहाँ पर अगर आप, ठीक है, बाय हिट एंड ट्रायल करना चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। ओके। तो वैसे तो क्या करेंगे आप, अगर आप हिट एंड ट्रायल यूज करते हैं तो 0 और -3 आपके दो आंसर आएंगे। ओके। तो यदि आप, अगर आप ऑपरेशन लगाना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप, अ, आप ऐसे करेंगे R1 चेंजिंग टू R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। तो भाई देखो, आप इसे हिट एंड ट्रायल ही करें। ओके, हिट एंड ट्रायल, बाय हिट एंड ट्रायल, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 एंड -3, दीज आर दी ओनली टू आंसर। ओके। तो ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए फिर भी आप, यदि आप सब्जेक्टिव वे से करना चाहते हैं तो इसे कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा भाई x+3, x+3 एंड x+3। ओके। तो यहाँ पर 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज, यदि आप x+3 कॉमन लेंगे ना तो क्या बन जाएगा भाई 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। भाई जैसे ही आप क्या करेंगे, C1 चेंजिंग टू C1 माइनस C2 एंड C2 चेंजिंग टू C2 माइनस C3 करेंगे तो क्या होगा भाई, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 0 और -x, यहाँ पर x 0 -x 1 1 1 प्लस x। भाई जैसे आप एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा x² इंटू में x+3 इज इक्वल टू 0, है ना। बाकी आप कुछ ही सेकंड में, ठीक है, इसका आंसर चेक कर सकते हैं बाय हिट एंड ट्रायल। तो x आ जाएगा 0 और एक आ जाएगा -3। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ठीक है भाई, देखो सबसे पहली बात, तो यहाँ पर जो जो वेरिएबल्स हैं वो सिंपली सेपरेट हो पा रहे हैं। तो क्या करेंगे आप, dy बाई y रूट y माइनस रूट वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू dx बाई x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ओके। तो एग्जाम में तो आई थिंक आपने बहुत जल्दी से किया होगा ये। तो ये बन जाएगा भाई सीकेंड इनवर्स y इज इक्वल टू सीकेंड इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट c। ओके। तो भाई y क्या बन जाएगा, ठीक है, सीकेंड ऑफ सीकेंड इनवर्स x प्लस c। ओके। तो ये मेरा, ठीक है, रिक्वायर्ड करा हुआ गया। तो अब आप ये देखिए, अच्छा बाय हिट एंड ट्रायल आप वैसे ही आंसर चेक कर सकते हैं बच्चों। ओके, सॉरी, ठीक है, सॉरी, मेरे मुंह से बच्चों निकल गया। ओके, क्योंकि 12th क्लास को पढ़ाते पढ़ाते मुझे आदत सा हो गया है, ठीक है, बच्चों बोलने का। तो देखिए दोस्तों, आप यहां पर क्या करेंगे, यदि आप हिट एंड ट्रायल चेक करते हैं, ठीक है, हिट एंड ट्रायल से आंसर को चेक करते हैं, तो
ठीक है, चारों कर्व के अंदर x को 2 और y को 2/√3 पुट करेंगे तो आपको इजीली आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, यू कैन चेक बाय हिट एंड ट्रायल। ओके, चलिए वो आप करते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, आगे आप क्या करेंगे, अब आपको x को 2 और y को 2/√3 पुट करना है। x को 2 और y को 2/√3। ओके, तो 2/√3 इज इक्वल टू सेकेंड ऑफ सेकेंड इनवर्स x यानी कि 2, तो सेकेंड इनवर्स 2, ठीक है, मतलब कोस इनवर्स 1/2। तो कोस 1/2 कहाँ होगा भाई, π/3 पे प्लस c। सही है, तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंड इनवर्स 2/√3 यानी कि कोस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू π/3 प्लस c। तो ये बन जाएगा भाई π/6। तो c क्या बन जाएगा, π/6 माइनस π/3 यानी कि माइनस π/6। ओके, क्या बन जाएगा, माइनस π/6। तो अगेन आप क्या करेंगे भाई, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, है ना, तो देख पाएंगे कि आप, ठीक है, कौन सा आंसर आपका सही आ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3। ओके दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही बन जाएगा। चलिए अभी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन यानी कि 94। भाई अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है। तो जैसे y इज इक्वल टू e⁻x, अगर आप डायरेक्टली ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये बन जाएगा ग्राफ इसका ग्राफ ये बन जाएगा। और यदि आप y इज इक्वल टू, देखो ये ग्राफ है y इज इक्वल टू e⁻x का, और y इज इक्वल टू x, यदि आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना तो y इज इक्वल टू x लाइन कैसी बनती है आपकी, ऐसी बनती है ना, जहां पर x और y क्या होते हैं, इक्वल। अब ये दोनों कर्व किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि दोनों सेट में जो कॉमन पॉइंट आएंगे वो नहीं आएंगे। ठीक है, इट मींस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हुआ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95 यानी कि मतलब 5वां क्वेश्चन आज का। अच्छा एक और बात, ये देखो, ये वैसे तो क्वेश्चन ये 12th क्लास का नहीं है, ओके, जैसे ग्रुप 3 का हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, और भाई ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, बीएससी लेवल का। तो हालांकि आप अगर फॉर्मूला याद कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। ओके, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा कि आप, ठीक है, पहले उसे डिराइव करें फिर उसे यूज करें, तो भाई आपको डायरेक्टली, ठीक है, याद ही करना पड़ेगा मतलब बस। तो यदि आपने कभी कर्व ट्रेसिंग किया था, है ना, तो आप देखो इस कर्व को बोलते हैं, ठीक है, कैरोइड। ठीक है, कैरोइड बोलते हैं इसको। और यदि आपने इसका ग्राफ ड्रॉ किया होता कभी, तो ये इस प्रकार का बनता है, जैसे, ठीक है, लगभग जो दिल की शेप का होता है ना, ऐसा बनता है ये। तो यहां पर जब आप थीटा को 0 पुट करते हैं ना, तो ये बन जाता है 2a। तो रेडियस क्या बन जाएगा, 2a बन जाएगा। एक मिनट, तो ये बन जाएगा 2a,0। ठीक है, सॉरी रेडियस नहीं, r कहेंगे इसे यहाँ पर। तो भाई इस प्रकार का मेरा बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो ये x एक्सिस है ना, ये वाली, तो इसे बोलेंगे हम इनिशियल लाइन। क्या बोलेंगे, इनिशियल लाइन। और यदि आप इनिशियल लाइन के अबाउट इसे रिवॉल्व करेंगे तो आपको एक सॉलिड फिगर दिखाई देगा। फिलहाल तो ये कर्व है ना, लेकिन रिवॉल्व करने के बाद जब आप स्पीडली से घुमाएंगे तो उसके बाद आपको एक सॉलिड दिखाई देगा देखने पर। तो उस सॉलिड का जो फॉर्मूला होगा ना वॉल्यूम का, तो ये होगा भाई 2/3 पाई 0 टू पाई, ये आपको याद करना पड़ेगा भाई, r³ साइन थीटा डी थीटा। देखो अगर मुझे याद ना हो तो शायद मैं भी इस क्वेश्चन को नहीं कर पाता, ठीक है, लेकिन मैं भी इसे एक बार याद कर लेता हूँ। 2π/3 0 टू पाई r³, r क्या है मेरा ये, तो ये बन जाएगा a³ 1 प्लस कोस थीटा का क्यूब इंटू साइन थीटा डी थीटा। तो वैसे तो मैंने इसे कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है, तो यदि आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 8π/3 इंटू a³। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही बन जाएगा। ठीक है, क्यूबिक यूनिट्स, क्योंकि वॉल्यूम की बात चल रही है। एक मिनट, हाँ ठीक है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 96। अच्छा ये काफी छोटा क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन थोड़े से लेंथी थे लेकिन अधिकतर क्वेश्चन जो थे वो काफी छोटे थे। तो f(x) इज इक्वल टू e⁻x, वैसे ग्राफ आप इसका देख पा रहे हैं। अब कैसा फंक्शन है ये, 1 फंक्शन। ठीक है, 1 फंक्शन। अब क्योंकि इसका जो डोमेन है ना, डोमेन है जो f का, वो क्या है भाई, ये इंटरवल। अब क्योंकि ये को डोमेन के बराबर नहीं है, को डोमेन यहां पर क्या है, r, तो पहली बात तो फंक्शन ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू। तो 1 का मतलब होता है इंजेक्टिव।
तो ये फंक्शन केवल इंजेक्टिव है और ये सब्जेक्ट, ठीक है, सॉरी सर्जेक्टिव, यानी कि ठीक है ऑन टू नहीं है, तो इंजेक्टिव ओनली यहां पर आप, ठीक है, इस ऑप्शन को आप सही कर लेंगे। अब देखिए भी वैसे तो ये काफी छोटा क्वेश्चन है, बस बात है रिजल्ट याद रहने की, ठीक है भाई, बात है रिजल्ट याद रहने की। तो अगर आपने सर्कल को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव लेवल पर पढ़ा है तो आपको याद होगा कि अब जो सर्कल है ना, ये देखो क्वेश्चन क्या है, हमने ओरिजिन से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, तो उन टेंजेंट्स के बीच में बनने वाला अपने को एंगल निकालना है। तो भाई पहली बात, तो यदि आप जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x, तो 7 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 7 का स्क्वायर माइनस करेंगे, ओके। तो भाई आपको जो दिखाई देगा ना वो कुछ ऐसा दिखाई देगा सर्कल आपको, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ओके। 25 यानी कि 5 का स्क्वायर, ओके। तो चलिए अब जो उसका डायरेक्टर सर्कल बनेगा, तो आप ध्यान रखिए भाई, डायरेक्टर सर्कल का जो रेडियस होगा, वो √2 टाइम्स होगा इस सर्कल के रेडियस के। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, तो अगर आपको पता हो भी डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, ठीक है, उस पॉइंट का लोकस जहां से मैं परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं किसी सर्कल के ऊपर, तो उस पॉइंट के लोकस को हम क्या कहते हैं, डायरेक्टर सर्कल। मतलब एक ऐसा सर्कल जिस पर आप कोई भी पॉइंट ले, तो वहां से जब आप, ठीक है, पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसी भी, ठीक है, और गिवन सर्कल के ऊपर, तो उनके बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो ये बन जाएगा, ठीक है, 2 इंटू 5 का स्क्वायर यानी कि 50 बन जाएगा। ये क्या है भाई, ये सर्कल है मेरा, और ये क्या है मेरा, डायरेक्टर सर्कल। अब आप देखिए, अगर आप ओरिजिन पुट करेंगे एट 0 0, करना आप चेक, क्या बन जाएगा, 49 प्लस 1 इज इक्वल टू 50, क्या आ गया 2। इट मीन्स 0 0 लाइज ऑन डायरेक्टर सर्कल, ठीक है भाई। अगर आपने डायरेक्टर सर्कल पे किसी भी पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर, ठीक है भाई, टेंजेंट ड्रॉ करे हैं, तो क्या होगा भाई, इन टेंजेंट्स के बीच में बनने वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब भाई देखो, ये क्वेश्चन सोल्व करने वाला नहीं है, ये डायरेक्टली याद करने वाला क्वेश्चन है ना, ये डायरेक्टली याद करने वाला क्वेश्चन है, तो आप इसे याद कर लेंगे। देखो भाई, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ना, जो मीन और वेरिएंस दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल टू ईच अदर। अब जो एच डी होगा ना, वो क्या होगा, वो वेरिएंस का रूट होगा। क्या होगा, वेरिएंस का रूट। और मीन इज इक्वल टू वेरिएंस इन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, आप याद रखिए इस बात को, ठीक है, आपको बात को याद करना पड़ेगा। तो अगर आपका जो मीन है वो m है, मीन क्या है m, तो एच डी क्या आएगा, क्योंकि मीन वेरिएंस तो इक्वल है, तो ये क्या बन जाएगा, √m। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही बन जाएगा। बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। हाँ, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, ज्यादातर क्वेश्चन तो ठीक है रिजल्ट वाले थे, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था भाई। यहाँ पर आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा dx बाई डी थीटा। तो यदि आप डेरिवेटिव करेंगे ना, तो डेरिवेटिव आपका लास्ट में मतलब ये आएगा, ऐसे जो फॉर्मूला बनाने के बाद जो आएगा ना, वो आपका ये आएगा। अगर मैं डायरेक्टली इसे लिख दूं, चलो मैं इस आपके लिए इसे, ठीक है ना, आपके लिए मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर देता हूं पूरा पूरा। तो ये बन जाएगा -2 साइन 2 थीटा इंटू में साइन 2 थीटा प्लस, अब ये बन जाएगा कोस 2 थीटा, ये मल्टीप्लाई में, और इसका बन जाएगा 2 कोस 2 थीटा। तो भी जब आप सोल्व करेंगे ना इसे, तो ये बाहर 2 चला जाएगा, और ये बन जाएगा भाई कोस 2 थीटा प्लस कोस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो दोस्तों ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कोस 4 थीटा प्लस कोस 2 थीटा। और यदि आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, तो क्या आएगा, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, ये बन जाएगा। चलिए भाई अगली बात, dx बाई डी थीटा, ठीक है, थोड़ा निकालिए हिसाब से, एक मिनट, नहीं सॉरी, dy बाई डी थीटा। तो ये बन जाएगा भी, b सबसे बाहर लें, कोस का माइनस साइन, अच्छा
2 साइन 2 थीटा और इनटू में ऑलरेडी क्या है कोस 2 थीटा प्लस ये मल्टीप्लाई में और इसका डेरिवेटिव माइनस 2 साइन 2 थीटा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि डेरिवेटिव तो आप कर ही लेते हैं, बस थोड़ा सा लेंथी था, बात अलग थी। तो ये बन जाएगा 2 भी बाहर ले लें, तो ये बन गया भाई साइन 2 थीटा, ठीक है, माइनस, अच्छा हाँ भाई ये बन गया 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा, ये बन जाएगा भाई। तो दोस्तों ये बन जाएगा साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो भाई यदि आप साइन सी माइनस साइन डी अप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, ये बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं भाई टू गेट डी वाई बाई डी एक्स वी हैव टू डिवाइड डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो भाई आप इससे भाग करिए, कहाँ, हाँ इससे भाग करिए। तो देखिए भाई क्या बन जाएगा, कोस 3 से कोस 3 गया तो 4 से 4 गया और ये बन गया अभी बी बाई ए साइन बाय कोस टेन थीटा। तो देखिए भाई ऑप्शन में कहां पर है बी बाई ए टेन थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हुआ। बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, यानी कि 10वां क्वेश्चन सॉरी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा कि 20, ठीक है 20 एंगल कैसे निकालेंगे हम। तो 20 एंगल निकालने का हमें कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा, जल्दी से आप इनका एलसीएम करिए। तो क्या बन जाएगा साइन 20 डिग्री कोस 20 डिग्री बाई में कोस 20 डिग्री। जल्दी से आप इसका एलसीएम कर लीजिए। ओके, तो क्या बन जाएगा, जैसे आपने tan 20 को क्या लिखा साइन 20 बाई कोस 20 डिग्री, तो 2 साइन 20 डिग्री कोस 20 डिग्री क्या बन जाएगा भाई, जल्दी से करिए, ये बन जाएगा साइन 40 डिग्री। और अभी कोई आप फॉर्मूला अप्लाई ना करें, पहले आप 2 साइन को साइन प्लस साइन कर दें, साइन 40 प्लस साइन 20 प्लस साइन 40, अदरवाइज आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो आज इसे बहुत सारे लोग छोड़कर आ गए थे। तो साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी कि 30 डिग्री कोस सी माइनस डी बाई 2 यानी कि कोस 20 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री है ना, तो कोस 20 डिग्री। अब देखो साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2 है ना, तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, क्या बच गया साइन 40 डिग्री प्लस कोस 20। अब कोस 20 को आप लिखें साइन, आई थिंक कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई इनसे, हाँ यहां पर दोस्तों यहां पर 10 आएगा, यहां 10 आएगा ना, साइन 40 तो सही है, कोस 10 बच जाएगा। कोस 10 को आप क्या लिखेंगे साइन 80, क्या लिखेंगे साइन 80, सही है। तो साइन सी प्लस साइन डी अगेन अप्लाई करिए, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2 यानी कि 20 बन जाएगा। बाई में क्या है कोस 20 डिग्री, इससे गया और साइन 60 कितना होता है √3/2, तो क्या आ जाएगा √3। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही ऑप्शन था। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे आप शेयर भी करते चलें। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत छोटा क्वेश्चन था भाई, देखो x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस है ना, ये वाली लाइन, y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 मतलब ये वाली लाइन। तो ये पॉइंट क्या होगा 1 0, ये पॉइंट कौन सा होगा 0 1 और ये होगा 0 0। अब आपको इस ट्रायंगल का ना सेंट्रोइड निकालना है, तो बड़ा इजीली बन गया, क्या बन जाएगा 1 प्लस 0/3 1 प्लस 0/3 यानी कि 2 बाई सॉरी क्या बन गया भाई 1/3 1/3। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हुआ। ठीक है, आप फॉर्मूला अप्लाई करिए x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। अब ये भी बेहद आसान क्वेश्चन था, तो लेंथ के क्वेश्चन थोड़े कम थे आज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरेलल टू लाइन। अब देखो भाई, अब कोई प्लेन, मान लो ये प्लेन है, सही है, ये प्लेन अगर किसी लाइन के पैरेलल है, देखो लाइन तो प्लेन के पैरेलल होगी लेकिन एक्चुअल में उसके एन वेक्टर के वो क्या होगी परपेंडिकुलर होगी भाई, सही है। तो आप ये देखिए कि लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, इसके जो डी आर है ना वो क्या है 3 4 5। अब देखो, अब अपनी कॉमन सेंस से भी ऑप्शन को गायब कर सकते हैं। देखिए यहां पर क्या है, इसके एन वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या है, एन वेक्टर मतलब वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे 2 3 4। अब आप प्लस वालों का प्लस वालों से
डॉट करेंगे तो जुड़ के कभी जीरो नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ये तो वैसे ही कट जाएगा, ए और बी। जल्दी से इसे ट्राई करिए। इसके डायरेक्शन रेशोज क्या है भाई, 2 1 -2। ठीक है, अब आप इसका और इसका डॉट करिए भाई, कितना आएगा, 2 तिया 6 प्लस 1 इंटू में 4 प्लस -2 इंटू में 5, कितना बन गया भाई, 6 + 4 10, 10 - 10 0। तो डॉट 0 बन गया, यानी कि इस प्लेन का जो एन वेक्टर है परपेंडिकुलर बन गया इस लाइन पे, यानी ये लाइन इस प्लेन के क्या होगी, पैरेलल। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही बन जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा स्पीड थोड़ा बढ़ा रहा हूं अब मैं। अच्छा, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था। देखिए, एक लाइन है, किससे पास कर रही है, ए बी से, है ना। एक लाइन है, किससे पास कर रही है, ए बी से। अब और ठीक है, इसके अलावा ये लाइन इस लाइन के और इस लाइन के इंटरसेक्शन से पास कर रही है। और यदि भाई आप इन लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे ना दोस्तों, तो ये आएगा ए बी बाय में ए प्लस बी, है ना, और ए बी बाय में ए प्लस बी। तो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट ये आएगा। तो आपको करना क्या था, केवल 2.4 लगाना था। ठीक है, y - y1 = m। अब आप स्लोप कैसे निकालते हैं, ए बी बाय में ए प्लस बी, यानी y2 - y1 बाय में x2 - x1। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन बन गया था। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट जैसे निकालते हैं हम, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन बन गया था ये। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सोल्व कर लेंगे। ये बन जाएगा -b² और ये बन जाएगा भाई -a² इंटू एक्स माइनस ए। माइनस से माइनस गया तो ये बन गया भाई a² y - a² b = b² x - ab²। तो a² y - b² x ये उधर गया भाई, तो क्या बन गया, ए बी प्लस का आ जाएगा, तो ये बच जाएगा a - b। तो दोस्तों आप देख लें भी आपका ऑप्शन कौन सा सही है। और आई थिंक कहीं मिस्टेक तो नहीं है, एक मिनट, हाँ थोड़ा मुझसे गलती हो गया। ठीक है, एक मिनट, a² b इधर के पॉजिटिव बन जाएगा, -ab², है ना। हाँ सही है बिल्कुल, a² y -b² x ए बी इंटू में, हाँ ये ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हुआ इसका। ठीक है, तो कई बार क्या होता है भी, ऑप्शन भरने में आपसे मिस्टेक हो जाती है, तो आप ऑप्शन थोड़ा ध्यान से भरें। ये थोड़ा सा और कुछ अच्छा क्वेश्चन आ गया। द कोफिशिएंट ऑफ x² इन द एक्सपेंशन ऑफ, भाई पहली बात तो आप ये देख पा रहे हैं ना, कि यदि इसको आप देख पा रहे हैं तो इसके जो फैक्टर बन जाएंगे ना, तो यदि आप फैक्टर बनाते हैं इसके दोस्तों, तो ये बन जाएंगे आई थिंक, चलिए मैं बना देता हूँ फैक्टर्स के में एक बार, एक मिनट। 5x - 1 और 4x - 1, क्या यही फैक्टर बन रहे हैं, -5x हाँ -9x 20x² प्लस, हाँ बिल्कुल सही है, कि पावर -1 ऐसे। तो ऐसे करेंगे 1 - 4x और 1 - 5x की पावर -1 -1। तो अगर आपको याद हो कि 1 - x की पावर -1, ये बनता है 1 + x + x² + x³ अप टू इन्फिनिट। ओके, ये इन्फिनिट एक्सपेंशन होती है बच्चों ये। तो ये बन जाएगा 1 + 4x + 4x² यानी कि 16x², चलता रहेगा आगे। और ये बन जाएगा 1 + 5x + 25x² अप टू इन्फिनिट। सही हुआ। अब यहां पर आपको केवल x² का कोफिशिएंट करना है। ठीक है, तो वो कब मिलेगा, जब इसके आप इससे करेंगे तो 25 आएगा प्लस, और इसके आप इससे करेंगे तो 16 आएगा प्लस, और जब आप 4x से करेंगे 5x से तो 20 आएगा। तो भाई ये बन गया 45 + 16 यानी कि 61। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई दोस्तों आप चेक करें। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन था, ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन था जो मैंने सोल्व किया है ना। इसे देखो, मैं आपको अपने वाला मेथड सिखा रहा हूं। तो जैसे मैंने ऑब्जर्व किया, मतलब 2x को मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, ये बन गया 6 - 2√5, जो क्या बन रहा है, जो कि स्क्वायर बन जाएगा ना किसका, √3 - 1 का स्क्वायर बन जाएगा। अगर आप देखें, ठीक है, स्क्वायर करेंगे इसका तो ये बन जाएगा। तो यहां से जो मेरा, अगर मैं √2x निकालता हूं तो ये बन जाएगा √3 - 1। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात क्या है, आप यहां पर ना ऊपर नीचे, कहां पर, इधर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 2x √4, ठीक है, √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 6x -
हाँ 4, ठीक है बिल्कुल। तो √2x क्या बन गया? √3 - 1। एक मिनट, सॉरी थोड़ा सा मैं गलत कर गया, √5 इसे सही कर लें आप। √5 - 1 का स्क्वायर है ना, तो √5 - 1, ठीक है। समझ चाहूंगा आपसे, तो √5 - 1 बाय में 2 प्लस, अब आप ये देखिए कि 6x - 4, जब आप इसे, ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ना x को, तो क्या बन जाएगा? आप करना एक बार, 18 - 6√5। तो अगर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर क्या होने वाला है, तो एक तो मुझे चाहिए, अच्छा ये तो एक मिनट, 6x, ठीक है, ये बन जाएगा 14 - 6√5। हाँ तो ये बन जाएगा 3 -√5 का स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सही हुआ भाई, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। 3 -√5, तो ये बन जाएगा √5 - 1 बाय में 5 -√5, तो √5 कॉमन ले लें, तो √5 - 1, तो ये बन गया अभी 1/√5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। लगातार 3 ऑप्शन चल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। अब ये काफी छोटा क्वेश्चन था, बिल्कुल छोटा, सेकंडो वाला क्वेश्चन था। रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, मतलब इनका जो मल्टीप्लाई होगा ना, तो मल्टीप्लाई क्या बनेगा रूट का? c/a क्या बन जाएगा भाई? <0। अगर रूट्स क्या है अपोजिट साइन के, तो रूट्स का मल्टीप्लाई क्या होगा? नेगेटिव, यानी कि p इंटू में p - 1 <0। लगाइए भाई वेविकर मेथड, प्लस माइनस प्लस, तो क्या आएगा भाई? p बिलोंग्स टू 0,1, तो ऑप्शन नंबर 2 आपको सही होगा। चलिए अभी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 107। अच्छा यहाँ पर आपको थोड़ा सा मतलब जरूरत पड़ेगा आपको एक्सपेंशन याद करने का, ओके। तो यदि आप याद कर पाए तो बहुत बढ़िया है, ओके, नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, बस सोल्व तो आप कर लेंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा आपको। अगर आपको याद होगा तो ये वाला एक्सपेंशन, ये वाला जो दे रखा है, तो ये बनता है भाई 1 - x की पावर -2, ओके। तो ये एक्सपेंशन ये बनता है। और देखो कांस्टेंट यहाँ पर नहीं दे रखा है मुझे, तो आप पहले से लगा दे इसे, क्योंकि कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए हमें कंडीशन दे रखा है। तो ये बन जाएगा अभी -1/1 देखो अगर आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, वैसे तो आपको अच्छी तरह आता ही होगा, -2 + 1 बाय में -2 + 1। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है कि कई लोग क्या करते हैं, x का कोफिशिएंट क्या है? -1 है ना, तो यहाँ पर लगाते नहीं नीचे, थोड़ी सी गलती कर बैठते हैं। तो ये बन जाएगा अभी माइनस माइनस प्लस 1/1 - x + c। तो जो मेरा y बन गया ना, ये y बन गया 1/1 - x + c। अब y ऑफ 0 = 0, मतलब x भी 0 y भी 0, 0 = 1 + c, तो ये आपका c बन जाएगा -1, सही है। तो यदि आपका c -1 बन गया, तो आप देखिए भाई, तो y क्या बन जाएगा? 1/1 - x -1, यानी कि 1 - 1 + x बाय में 1 - x, ओके। तो 1 से 1 कट जाएगा, x/1 - x। तो दोस्तों आप आंसर ढूंढ लें कहां पर है। हाँ ऑप्शन नंबर 2। अच्छा लगातार चल रहे हैं, 3 के बाद 3, 2 के बाद 2, ऐसे ना काफी क्वेश्चन में ऐसा सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा साइन y, देखो यहां से y के अलावा ना x निकालना थोड़ा ज्यादा इजी है। आप एक काम करें, 1 + x निकाल लें, साइन y बाय में साइन 1 + y, ठीक है। अब क्या करें? डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, ना कि विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बन जाएगा? dx/dy, नीचे वाला इंटू में और ऊपर वाले का डेरिवेटिव यानी कि cos y माइनस ऊपर वाला इंटू में नीचे वाले का डेरिवेटिव यानी कि cos 1 + y बाय में नीचे वाले का स्क्वायर। अब ऊपर क्या बन रहा है? साइन a cos b माइनस cos a sin b, है ना, तो साइन a माइनस b, तो 1 + y -1 माइनस y, तो ये बन गया साइन 1 बाय में साइन स्क्वायर 1 + y। अब ये आया dx/dy, तो dy/dx क्या बन जाएगा इसका उल्टा, यानी कि साइन स्क्वायर, ओके। तो आप देख लें भाई कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा ठीक, काफी इजी क्वेश्चन था, काफी इजी क्वेश्चन था ये, काफी छोटा क्वेश्चन था। तो आप क्या करेंगे? f'
देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आपको चेक करना है, तो एक्स की पावर एक्स 1 प्लस log x। ओके, जैसे जब x की पावर में x आता है तो आप क्या करते हैं डेरिवेटिव के लिए पहले उसे y, ठीक है, y मान के ना आप क्या करते हैं टेकिंग log ऑन बोथ साइड। लेकिन अभी आप ये स्टेप काफी बार पढ़ चुके होंगे ना बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, तो अभी आपको क्या करना है, इसको आपको ग्रेटर देन जीरो लेना है, क्योंकि स्ट्रिक्टली क्या है इंक्रीजिंग, यानी कि 1 प्लस log x ग्रेटर देन जीरो, log x ग्रेटर देन -1। ओके, तो चलिए भाई, यानी कि log x ग्रेटर देन, अच्छा -1, क्या आप इसे ऐसे लिखेंगे log e की पावर -1, सही है, ऐसे लिखेंगे, यानी कि जो x होगा ना वो ग्रेटर देन होगा 1/e। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था। ठीक है, इन वैल्यूज के लिए क्या होगा, मेरा फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब ये काफी सिंपल क्वेश्चन था, बस बात है जल्दी से इंटीग्रेशन करने की। ओके, तो अगर आपको याद हो कि जब हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं कर पाते तो उसके इंटू में 1 लेते हैं हमेशा, उसके इंटू में क्या लेते हैं 1। तो log x, ठीक है, पहला फंक्शन बाहर गया, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x माइनस पहले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि 2 log x और log x का 1/x, और 1 का इंटीग्रेशन x फिर पूरे का इंटीग्रेशन। चलिए देखिए इंटीग्रेशन आप अपने आप कर लेंगे, ठीक है, मैं तो आपको आंसर की को मैच करवा रहा हूँ आपके लिए बस। तो आपको अब आपको ये इंटीग्रेट करना है 2 log x। तो अगेन क्या करेंगे, log x के इंटू में आप 1 लगा देंगे, x log x का स्क्वायर, अच्छा सारा y चल रहा है, चलिए 2 बाहर ले जाते हैं, log x बाहर गया और 1 का इंटीग्रेशन x माइनस log x का डेरिवेटिव 1/x और 1 का इंटीग्रेशन x फिर पूरे का इंटीग्रल, चलिए प्लस c। ठीक है भाई, तो y इज इक्वल टू x log x का स्क्वायर, ठीक है भाई, क्या बन जाएगा ये 2x log x प्लस 2x प्लस c। अच्छा आप ये देखिए कि ये जो इंटीग्रल है, मतलब ये जो सॉरी ये जो कर्व है, ठीक है, ये जो कर्व है ना y और x के रिलेशन में आपको दे रखा है, तो ये इससे पास कर रहा है 1,2 से। जो जब x आपका 1 होगा तो y कितना होगा 2। अभी आप x को 1 पुट करें, आप x को 1 पुट करें तो जहां जहां log x 0 बन जाएगा, ठीक है, x1 और y 2, तो 2 इज इक्वल टू log 1 0, log 1 0, सही है, तो ये 2 बन जाएगा प्लस c। ठीक है, आई थिंक क्या हम सही कर रहे हैं, हाँ चलो सही है, c मेरा 0 आ जाएगा ना, तो यहीं पर बात सारी खत्म हो जाएगी। तो y, अच्छा दोनों साइड आप क्या करेंगे x से भाग कर देंगे, तो y/x क्या बन जाएगा इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर ये बन जाएगा log x का स्क्वायर, log x भी कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा log x माइनस 2 log x। ओके, तो ये बन जाएगा आपका, एक मिनट क्या हमने सही किया, यहां तो खाली x गया log x गया, 2 बचेगा खाली। ओके, तो चलिए देखिए भाई आपका आंसर क्या है। अच्छा अब ये और क्या रह गया भाई, यहां 2 बचा था, x से भाग किया, हाँ यहाँ y/x माइनस 2 आएगा, थोड़ा सही कर लेने से y/x माइनस 2। अब आप देख लो आपके आंसर को सही कौन सा है, y/x माइनस 2 इज इक्वल टू log x माइनस 2, हाँ ये ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बस थोड़ा आराम से आपको इंटीग्रेशन करना था। ओके, चलिए भाई, अच्छा ये बिल्कुल डायरेक्टली रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये। देखो जी क्या है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ना, आपको याद रख लेना है, यदि आप बीएससी के मैथ्स के टच में हैं, किसी को पढ़ा रहे हैं तब तो ध्यान रहेगा, अदरवाइज यदि आप 11 12th की ही प्रैक्टिस में है तो आपको जल्दी से ध्यान नहीं आएगा। ओके, तो जी क्या है मेरा, एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, तो आप याद रखिए इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में केवल 2 जनरेटर होते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, हैज ओनली 2 जनरेटर्स। तो भाई आपने जब भी एचपी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो आप हमेशा एपी की तरह सोचेंगे उसे। देखो 5वीं टर्म किसकी, एचपी की है ना, और 7वीं टर्म एचपी क्या है 5, तो एपी का 5वीं टर्म, तो एक काम करें आप इसे एपी में, ठीक है सॉरी एचपी का 5वां टर्म निकालना है, आप इसे एपी में कन्वर्ट कर लें, तो 5वीं टर्म का फॉर्मूला क्या होगा
ए प्लस 4d इज इक्वल टू 7, और 7 टर्म ए प्लस 6d। एक मिनट, थोड़ा गलत हो गया क्योंकि हम एचपी की बात कर रहे हैं तो उल्टा हो जाएगा। अब एपी का 7वां टर्म क्या होगा भाई, ए प्लस 6d यानी कि 1/5। जल्दी से माइनस कर दें तो ये बन जाएगा -2d और 1/7 -1/5 यानी कि 35, 7 -2। ओके, तो क्या बन गया भाई, एक मिनट, 5, सॉरी यहाँ थोड़ा गलत कर गए, 5 -7 -2/35। तो डी बन जाएगा ना दोस्तों, क्या बन जाएगा, 1/35 बन जाएगा। और यदि आप डी को यहाँ पर पुट करेंगे किसी एक में, जैसे ए क्या है 1/7 -4d, 4d यानी कि 4/35, तो 5 -4/35 यानी कि 1/35। तो आपका ए भी क्या आ जाएगा 1/35 है ना। तो ए और डी दोनों सेम बन गए। अब आपको 35वां टर्म निकालना है, ए 35, ए प्लस 34d, डी क्या है 1/35। कितना बन गया भाई 35/35 यानी कि 1। अब देखो ये है एपी का, है ना, ठीक है, किसकी बात चल रही है, एपी की। तो मतलब जो एचपी का जो टर्म आएगा 35वां, आप उसका उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा, 1 का उल्टा 1। तो ऑप्शन नंबर 2। अब 113वां क्वेश्चन देखो, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था कि पहली बात तो HCF 858 और 325 का ना, थोड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन था ये, आप ऑप्शन देखकर सही कर सकते थे। इनका जो HCF आएगा वो 13 आएगा, जो 13 होगा इसका कॉमन फैक्टर होगा। अब आप ये देखें कि अगर m और n को आप पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ये 13 के कुल कहां से आएगा ना, बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, तो गलत। अगर आप m को लेंगे -29, देखो 858 की मल्टीप्लाई करी -29 से, और 325 जो कि छोटा नंबर है कंपैरिजन में, आपने इसकी मल्टीप्लाई करी 11 से, तो ये तो बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर आएगा, तो ये भी गलत। ओके, ये भी गलत हो गया आपका। अब m को 29, मतलब बड़े नंबर को तो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया, माइनस छोटे को छोटे से किया, तो 13 तो कभी नहीं आएगा, ये गलत। बचा कौन सा, ये। और वैसे ही आप क्या करेंगे, वैल्यू डाल के चेक कर लेंगे। तो एग्जाम में आप कॉमन सेंस से भी काम चला सकते हैं। तो पहली बात तो जो डिग्री है ना इक्वेशन का, कितना है, कर्व का डिग्री 4 है, ठीक है भाई। तो जब आप एसिम्प्टोट निकालते हैं तो क्या करते हैं, पहले तो मतलब देखिए, आप बीएससी का मेथड मेरे ख्याल से भूल चुके होंगे, तो मैं आपको सिंपली से बता देता हूं। तो आप एक काम करें, यहां पर आप, ठीक है, वाई स्क्वायर कॉमन ले लेते रखे, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो यहां आप यहां जो वाई निकालेंगे ये बन जाएगा प्लस माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप ये देखिए कि x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू माइनस ए, ये जो लाइंस होगी ना, इन पर क्या होगा, y या तो इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा या फिर माइनस इनफाइनाइट को, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ बन जाएगा, x इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। सिमिलरली अब क्योंकि जो ग्राफ है सिमेट्रिकल है, तो क्या होगा भाई, y इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू माइनस ए। तो आपके इस प्रकार से आपके 4 एसिम्प्टोट बन जाएंगे, ठीक है, जो कि अब आपको और एसिम्प्टोट नहीं ढूंढने हैं। पहली बात तो आंसर 4 से ज्यादा है ही नहीं है। दूसरी बात, जो नंबर ऑफ एसिम्प्टोट हैं वो कर्व का डिग्री से कम रहेंगे, तो 4 इसका आंसर आएगा। एक मिनट, क्या मैंने 4 पर लगाया, दोबारा चेक कर लें, हाँ सही है। तो चलिए दोस्तों, सही है, जल्दी से बढ़ते हैं अभी अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, वीडियो वैसे काफी लेंथी होने वाला है। अच्छा, बाकी के 30 क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में जल्दी मिल जाएंगे। तो भाई यहां पर आप लगाइए AMGM का कंसेप्ट। जब भी मल्टीप्लाई में क्वांटिटीज कट रही हो तो आप हमेशा ये लगाएं ऊपर। तो क्या होगा भाई, आप याद रखिए a प्लस बी बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी 2ab, सही है। तो क्या होगा भाई, तो यानी a प्लस बी क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2√ab। यदि आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे हैं, देखो आपको समझा रहा हूं तो टाइम लग रहा है, तो एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं तो कुछ सेकंड में क्वेश्चन होता है, ठीक है, इसे आप y मान लें, ठीक है। तो y क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2√ab, है ना। तो a क्या है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 27 tan स्क्वायर 3 cot स्क्वायर 81 बन जाएगा ना। तो क्या बन जाएगा, 2 गुणा 9 यानी कि 18। तो जो उसका मिनिमम वैल्यू आएगा वो 18 आएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, ये काफी सिंपल क्वेश्चन था। देखो भाई, पहले आपको क्या करना है, वाई स्क्वायर प्लस 4y, ठीक है,
वाई स्क्वायर प्लस 4y, इसमें आप 4 ऐड करेंगे और 4 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर, और 4 आपने माइनस किया तो क्या बच गया 4x माइनस 7। अब आप थोड़ा समझना इस बात को, देखो 11th को आपने पढ़ाया होगा, इसको उधर लेकर जाए -4x प्लस 7, यदि आप -4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 7/4, तो y प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -4। देखो मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये क्वेश्चन पेपर पहले एनालाइज कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको केवल इसका सोल्यूशन दे रहा हूं, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, y का हुआ y प्लस 2 और x क्या हुआ दोस्तों x माइनस 7/4। अब यहां से जो मेरा a आएगा ना, ये आएगा 1, सही है, a आएगा 1। अब आप ये देखिए कि पहली बात तो ये जो पैराबोला है किस टाइप का बन रहा है, ये बन रहा है आपका, ठीक है, लेफ्ट हैंडेड टाइप का, लेफ्ट हैंडेड टाइप का। अब यहां से जो उसका, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स निकलेगा तो ये निकलेगा, ये लाइन कौन सी होगी, x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू ए। अब यहां पर जो x हुआ वो क्या हुआ, वो हुआ कैपिटल X इज इक्वल टू ए यानी कि 1, तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 7/4 यानी कि 11/4, तो क्या आ गया भाई 11x इज इक्वल टू 4। तो ये इसका डायरेक्ट्रिक्स होगा, तो आप चेक कर लें 11, एक मिनट थोड़ा गलत कर गया ना, 4x बराबर 11, यहां तो ठीक है 4x बराबर 11, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई अब आपको ये रिजल्ट थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ओके, ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि ये जो इंटीग्रल है ना, यदि आपने बीटा गामा इंटीग्रल पढ़ा होगा या पढ़ाया होगा बीएससी के अंदर, तो आपको ध्यान होगा कि ये जो रिजल्ट था ना आपका, ये था, एक मिनट क्या था भैया, ये था बीटा फंक्शन ऑफ एम एन, बीटा फंक्शन ऑफ एम एन, और बीटा फंक्शन ऑफ एम एन आपका क्या बनता है भाई, ये बनता है गामा ऑफ एम, गामा ऑफ एन बाय में गामा ऑफ एम प्लस एन, ओके। मतलब ये डायरेक्टली रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन था, यदि आपके ध्यान में हो तो सही है, नहीं तो एक बार आप इसे जाकर देख लेना, तो आप इसका आंसर ये आएगा भाई, ऑप्शन नंबर 1। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 118। अब ये भी काफी सिंपल था। देखो जब हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा ना ऐसे 3 3 है, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट क्या है 3 3 3, तो जब a की पावर 5 करेंगे तो डायरेक्टली क्या होगा, ये बनेगा 3 की पावर 5 यानी कि, ठीक है, 0 3 की पावर 5 0 0 0 3 की पावर 5, यानी ये बन जाएगा 243, ठीक है। एक अब यहां थोड़ा सा, हाँ ठीक है, शायद कुछ लोगों ने आंसर गलत कर दिया मेरे ख्याल से इसका, ठीक है, काफी गलत आंसर था उनका, 3 की पावर 5। अब यहां पर दिक्कत क्या है कि हमें ऑप्शन आई की टर्म में नहीं दे रखे हैं, हमें ऑप्शन ए की टर्म में दे रखे हैं, तो यदि आप 3 की पावर 4 में निकालते हैं तब जाकर आपको मिलेगा 3 0 0, सही है, तो 0 3 0 0 0 3 यानी ए बन जाएगा, यानी 81 ए बनेगा, ना कि 243 है, गलत हो जाएगा, 2 है ना, 243 आप आई कह सकते थे, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं 243, अगर 3 भी कॉमन ले लें तो आई बन जाएगा, लेकिन यहां पर आई थोड़ा ना ऑप्शन में ए है, तो आपका 81 ए होगा, ना कि ए ऑप्शन आपका, ठीक है, आपका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन था ये भी, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि जब भी आप इनवर्स निकालते हैं तो पहले एफ एक्स को वाई मान लें, वाई मान लें, ठीक है भाई। अब दोनों को आप ई की पावर में ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा एक्स प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें ये फंक्शन दे रखा और इनवर्स के बारे में पूछ रखा, ओके। चलिए, तो यदि आप इसे रेशनलाइजिंग करने बैठेंगे, अच्छा एक चीज तो ये होगी, ठीक है, और यदि आप इसे क्या करेंगे रेशनलाइजिंग, तो देखिए भी क्या बनेगा, एक मिनट थोड़ा उल्टा कर लेते हैं इसे, ई की पावर माइनस वाई कर लेते हैं ना, उल्टा कर लेते हैं, एक्स प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही हुआ। तो क्या करेंगे भाई, रेशनलाइजिंग करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, तो ये बनेगा एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई में ये एक्स स्क्वायर से एक्स कट जाएगा, हाँ खाली 1 बच जाएगा, ठीक, खाली 1 बच जाएगा। तो अभी आपको क्या करना था, अभी आपको केवल e की पावर y प्लस, अच्छा एक मिनट मैं भी देख लूं क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं -1 बनेगा ना, -1 बचेगा बच्चों, सॉरी दोस्तों -1 बचेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां से -1 बच जाएगा।
तो -1 बचने के बाद ये बन जाएगा -x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बन गया -y। ओके, यदि आप e की पावर y में से माइनस करेंगे e की पावर -y को, तो क्या बनेगा? ये बनेगा 2x। तो आपका जो x आएगा ना, अब जो x आएगा ये बनेगा e की पावर y माइनस e की पावर -y। x का मतलब क्या है? f इनवर्स y, y में 2, और f इनवर्स y का मतलब है f इनवर्स x। y को x रिप्लेस कर लें तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा। देख ले भाई कहां पर है ये? आई थिंक ऑप्शन ए था क्या? हाँ, ए ही है इसका। इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो आप जो भी भरकर आए हैं आंसर की में, आप उसे, ठीक है, आपका सीक्वेंस जो भी रहा हो क्वेश्चन का, आपका कोड कुछ भी रहा हो, आप उससे चेक कर लें। अब ये बेफालतू का क्वेश्चन है तो ठीक है, मुझे भी सर्च करना पड़ गया नेट पेज के ऊपर। ठीक है, बाकी तो मैंने सोल्व कर दिए जितना मेरे मैथ का समझ है। ठीक है, जितना बहुत मैं जानता हूं। लेकिन ये तो आपको मतलब कहीं पर पढ़ने को शायद मिलेगा नहीं। इट इज मोर यूजफुल टू नो हाउ टू मैथमेटिक्स देन टू नो ए लॉट ऑफ मैथमेटिक्स विच मैथमेटिशियन स्टेटेड दिस स्टेटमेंट। तो भी सीधा सा जवाब था इसका डेविड व्हीलर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, सबको याद कहीं से पढ़ लीजिएगा। जितने भी हमारे जो फेमस मैथ्स के कोर्स हैं, आप उन्हें एक बार पढ़ लीजिए। तो दोस्तों ठीक है, इसके सेकंड पार्ट को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, अदरवाइज काफी लेक्चर लेंथी बन जाएगा। तो भी यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है, पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा फास्ट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आप बेसिक तो वैसे ही पढ़ चुके हैं, केवल आपको आंसर की चाहिए। ओके, थोड़ा सा सोल्यूशन का टाइप चाहिए आपको, ठीक है, कि सोल्यूशन कैसे करना है कुछ है क्वेश्चंस का। तो यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।